बात अब जरा जम्मू कश्मीर के हालात की हो रही है, तो वादी कश्मीर का सबसे पहले जिक्र करते हैं, जहां पर पिछले 24 से 40 घंटों के दौरान जो सूरत हाल रही है उसने सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, एजेंसियों के लिए और सरकार के लिए कई चैलेंजेस भी खड़े कर दिए हैं। यही सूरत हाल है कि सेंट्रल कश्मीर से जनूबी कश्मीर तक मिलिटेंसी की ऐसी कार्रवाइयां हुई जिस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों समेत आम शहरियों की भी जानें पिछले 40 घंटों के दौरान गई है। 4 मुख्तलिफ मिलिटेंटों के हमले हुए हैं। पुलवामा से शुरुआत हुई थी, फिर जाकर श्रीनगर पहुंचा, फिर पुलवामा और उसके बाद शाम होते होते शोपियां तक एक और हमला होता है, जिसमें न सिर्फ एक सीआरपीएफ का एहलकार इन 40 घंटों के दौरान दम तोड़ बैठा, बल्कि इस दुनिया से जाने वाले सीआरपीएफ एहलकार का एक साथी जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में अस्पताल में है, तो दूसरी तरफ 5 आम शहरी भी वादी कश्मीर के अंदर जख्मी हुए हैं, जिनमें बेशतर का ताल्लुक जम्मू कश्मीर के बाहर दीगर रियासतों से है। इतवार को लेतपोरा में 2 गैर मकामी बाशिंदों पर हमले की खबर सामने आई और दूसरे दिन लाजूरा पुलवामा में 2 गैर मकामी मजदूरों पर गोलियों की बौछार हुई। ये बैक टू बैक 2 इंसिडेंट्स हुए। और कल की जब हम बात करते हैं तो मायसूमा में दिन दहाड़े 2 सीआरपीएफ एहलकारों पर फायरिंग की गई। डिटेल्स आपके सामने ऑलरेडी है, जिनमें से एक एहलकार अस्पताल में जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा और दूसरा अभी भी जेर इलाज है। अभी यह खबर चल ही रही थी, गश्त कर ही रही थी कि शोपियां के हरमैन इलाके से भी एक और खबर सामने आई कि मुसल्लह बंदूक बरदार वहां पर नमूदार हुए और कश्मीरी पंडित पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में मज़कूरा शख्स इंतहाई मजरूब हुआ और उसे आनन फानन में मिलिट्री अस्पताल लाया गया, जहां पर इलाज मुआवजा उसका जारी है। आर्मी की तरफ से रात देर गए इस पूरे इलाके का कॉर्डन भी किया गया, सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया, लेकिन आखिरी इतला मिलने तक किसी तरीके से भी किसी की गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं है। मायसूमा में दिन दाड़े गोली चली, उसके बाद भी सर्च ऑपरेशन हमने देखा और यह कहा गया कि हाई अलर्ट पर सिक्योरिटी एजेंसियां हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज लगातार ऑपरेशंस भी कर रही है। और थोड़ी देर पहले डायरेक्टर जनरल पुलिस का बयान सामने आया है, जब वो सीआरपीएफ जवान जो कल जख्मों की ताब में लाकर दम तोड़ बैठा था, जब उन्होंने कल जनाब दम तोड़ दिया तो आज उन्हें आखिरी रसूमात अदा की जा रही थी। तो उस मौके पर तो प्रोग्राम के हाशिए पर डीजीपी का बयान सामने आया, जिस दौरान उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी जवानों की शहादत को जहां वो सलाम पेश करते हैं, वहीं पर यह बात भी काबिल जिक्र है कि एजेंसियां मुतहरिक होकर काम कर रही है और किसी भी सूरत में उन लोगों को नहीं बख्शा जाएगा जिन्होंने पुलवामा, शोपियां और श्रीनगर के अंदर कार्रवाइयां की है। कुछ लीड्स पुलिस के हाथ लगी और माना जा रहा कि बहुत जल्द इन सभी मामलों में भी जो मुलविस लोग हैं उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ये डीजीपी का बयान है। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो रात देर गए सामने आई वो हरमैन शोपियां है, जहां पर मुसल्लह बंदूक बरदार नमूदार हुए और शहरी पर गोली चलाकर उसे शदीद जख्मी कर दिया और बाद में उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर उसकी हालत मुस्तकम बताई जाए। तस्वीर रात देर गई की है जी, जो आपके सामने है हरमैन शोपियां से, जहां पर यह पूरा ऑपरेशन कल रात देर गई चलाया गया।